मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पर राज्य में सत्ता और विपक्ष में तलवारें तन गई हैं। कई हिंदुवादी संगठन भी इसे धर्म संस्कृति पर हमला बता रहे हैं। रतलाम में विधायक सभागृह में रविवार को 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया 2023 प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कई राज्यों के 350 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी महापौर प्रहलाद पटेल ने कन्या और हनुमान जी की पूजा से की। चैंपियनशिप के मंच पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने महिला बॉडी बिल्डरों ने प्रतियोगिता में शिरकत की। कांग्रेस को यह हनुमान जी का अपमान लग रहा है। कार्यक्रम के बाद परिसर में गंगाजल छिड़का गया। अगले दिन कांग्रेस ने कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ किया, भोपाल के पीसीसी दफ्तर में भी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैतन्य कश्यप जी के संयोजकत्व में रतलाम में अश्लीलता परोसी गई है और विडंबना इस बात की है कि जिस कथित राम भक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आर्थिक सामाजिक समृद्धता हासिल की है, उन्हीं राम के परम भक्त हनुमान की मौजूदगी में एक सुनियोजित प्रयास था अभद्रता और अश्लीलता परोसने का, जो अक्षम्य अपराध है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बॉडी बिल्डरों के साथ हनुमान जी की मूर्ति पर विश्व हिंदू परिषद भी नाराज दिखा। जिस प्रतियोगिता के मंच पर हनुमान विराजित थे, वहां महिलाओं द्वारा अपने शरीर का ऐसा प्रदर्शन ये उचित नहीं है। ये सीधे सीधे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। हनुमान जी महाराज भगवान अपने आप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं और यह प्रदर्शन सीधा सीधा हिंदू भावनाओं को, आस्था को इससे ठेस पहुंची है। आयोजकों से विश्व हिंदू परिषद ये कहना चाहता है कि इस प्रकार के आयोजनों को विश्व हिंदू परिषद स्वीकार नहीं करता है। आयोजन बीजेपी नेताओं ने किया, अब पार्टी सफाई दे रही है, कह रही है कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है। कांग्रेसी लोग कभी भी महिलाओं को कुश्ती करते नहीं देख सकते, महिलाओं को वो जिम्नास्टिक करते नहीं देख सकते, महिलाओं को स्विमिंग करते, क्योंकि उसमें फिर क्या उनके अंदर का शैतान जागृत होता है। तो उनको कोई भी महिला जो खेल के मैदान पे देखिए कितनी गंदी नजर से देखते हैं, शर्म नहीं आती उनको। इसी नजर से स्विमिंग पूल में देखते हैं जब वो बिटियाएं उतरती है, हमारी बहनें उतरती है हमारी। बहुत ही बेशर्म किस्म की व्याख्या और बयान है। बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग की नजर से, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और जो उसको कपड़ों से आंकते हैं, मुझे तो उनकी सोच पर तरस आता है। निंदनीय और घृणित सोच है कांग्रेस की। वैसे आयोजकों ने अपनी सफाई में कहा है कि कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का था, उन्होंने सिर्फ आयोजन में मदद की थी। महिला दिवस के मौके पर किसी भी दल के नेता को सुनिए, उन्हें सुनकर ऐसा लगेगा आधी आबादी को बस पूरा हक मिलने वाला है, इनकी सोच ऐसी है। लेकिन कोई मुद्दा सियासी मिल जाए तो फिर इन्हीं नेताओं को सुनिए, उन्हें सुनकर ऐसा लगेगा अरे इनकी सोच ऐसी है। रतलाम से अपने सहयोगी साजिद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। इनकी सोच ऐसी है। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। काफी लोग बीमारी से पीड़ित हैं। बीमार लोग किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, देखते हैं हमारे सहयोगी वेदांत की रिपोर्ट। दिल्ली के सबसे मसरूफ निजी अस्पतालों में से एक का इन्फ्लुएंजा वार्ड। 48 साल की दिल्ली निवासी नीलू मल्होत्रा को लंबे समय से बुखार, खांसी और थकान के बाद यहां दाखिल किया गया। मेरा सबसे सिम्टम फीवर और खांसी था और शिवरिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ठंड लग रही थी मुझे, और खांसी, जुकाम, कंजेशन, यही सब थे। और मैंने दवाई ली, मेरा बेटा को डॉक्टर है, पर मुझे घर में फर्क नहीं पड़ा। H3N2 इन्फ्लुएंजा, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, बेहद संक्रामक है और उत्तर भारत में पिछले कुछ महीनों में अस्पतालों में सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले मरीज इसी फ्लू से पीड़ित हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बुखार, बदन में दर्द, सांस लेने में दिक्कत से लेकर गला खराब होने की शिकायतें लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं।
पिछले 2 महीनों से इन्फ्लुएंजा के बहुत मामले आ रहे हैं। ये कोविड जैसा ही है क्योंकि दोनों वायरल बीमारियां हैं, दोनों बहुत तेजी से म्यूटेट होती हैं, दोनों महामारी की शक्ल ले चुकी हैं और फेफड़ों पर असर डालती हैं। इस आक्रामक और देर तक चलने वाले वायरस के साथ साथ भारत भर में कोविड के मामलों में भी अचानक तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से देश में एक दिन के कोरोना के मामलों में 260 ताजा मामलों का इजाफा हुआ है, जबकि मौजूदा मामले बढ़कर 3000 हो गए हैं। इन्फ्लुएंजा और अडेनोवायरस जैसे अन्य वायरल बीमारियों के बढ़ते मामलों से एक दिक्कत ये भी होती है कि लोग रोग से निपटने के लिए अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेकिन वायरल रोगों में एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। भारत में कोविड पैंडेमिक के बाद कई प्रकार की वायरल इन्फेक्शन सामने आए हैं। अब इसका ये मतलब है कि एक लार्जर हैबिट फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, या फिर चाहे समय पर वैक्सीनेट करवाना और अपनी इम्यूनिटी हाई रखना हो। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह और सुदीश के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। केरल की कोच्चि में कचरे के पहाड़ पर जबरदस्त आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इससे निकलते धुएं ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। देखते हैं सहयोगी स्नेहा मेरिकोशी की ये रिपोर्ट। ब्रह्मपुर में कचरे के पहाड़ों में आग लगने के 7 दिन बाद भी जहरीले धुएं से कोच्चि का दम घुट रहा है। दमकल विभाग की 30 टीमें और नौसेना के हेलीकॉप्टर सुलगते हुए कूड़े से उभरते जहरीले धुएं को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्लास्टिक, धातु, रबर वगैरह भस्म हो रहे हैं। हफ्ते भर से बहुत परेशानी हो रही है। कल तो बहुत बुरा हाल था। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत तेज बदबू आ रही है। आसपास रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। पर्यावरण आंदोलनकारियों का कहना है कि अंदाजन 50,000 टन कचरा जल चुका है। What we see is fire and smoke, but what we don't see. हमें बस आग और धुआं दिखता है। डाइऑक्साइड और फ्यूरिन की बड़ी मात्रा दिखाई नहीं देती। करीब 50,000 टन प्लास्टिक और अननॉन बायोडिग्रेडेबल पिछले 1 हफ्ते में जलाए गए होंगे, जिससे करीब 250 किलोग्राम डाइऑक्साइड और फ्यूरिन निकला होगा। ये एक बहुत बड़ी तबाही है। The denser dioxide and furan is it's denser, so it comes down. चिंता की बात नहीं है, सबको मास्क पहनना चाहिए। बुजुर्गों, दमों के मरीजों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को धुएं वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में धुओं से प्रभावित लोगों का इलाज सुनिश्चित करवाया गया है। इस चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोच्चि भर में AQI आग लगने के 6 दिन बाद भी खराब दिख रहा था। कोच्चि का ब्रह्मपुरम केरल के 14 जिलों में इकलौता केंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र है, लेकिन यहाँ कचरे के पहाड़ को देखकर लगता है कि ये संयंत्र कम और कचरा घर ज्यादा है। केरल हाई कोर्ट तक ने कोच्चि कॉरपोरेशन को फटकार लगाते हुए शहर को गैस चैम्बर बताया और आग लगने की वजह और कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री ने इस पर एक बयान जरूर दिया। पुलिस जांच करेगी कि कहीं ये तोड़फोड़ की कार्यवाही तो नहीं। ब्रह्मपुरम में आग लगना एक बड़ा हादसा है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। इतने सालों से जिस तरह की लापरवाही हुई है, उससे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हादसा भी हो सकता है। अब सरकार को फौरन इसे रोकने के कदम उठाने चाहिए और इस जहरीली हवा में किसी को भी सांस लेने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। स्नेहा कोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब से थोड़ी देर बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में होने वाले क्रिकेट मैच को देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। उम्मीद है कि मैदान पर दोनों टीमें जमकर मुकाबला करेंगी और मैच रोमांचक होगा, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और भारत ऑस्ट्रेलियाई दोस्ती के 75 साल गुरुवार को मोटेरा में होने वाले टेस्ट मैच के पहले घंटे में इसी पर ध्यान रहेगा। दोनों प्रधानमंत्री इस गलियारे से गुजरकर वॉल ऑफ फेम का उद्घाटन करेंगे और कमेंट्री पर भी अपने हाथ आजमाएंगे।
उम्मीद है कि स्टेडियम 1 लाख दर्शकों से भर जाएगा। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कई स्तर का सुरक्षा पहरा देंगे। दोनों टीमें प्रधानमंत्रियों से मिलने के लिए भी बेताब हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के लिए भी बड़ा दिन है। हम औपचारिकताओं पर पूरा ध्यान देंगे और फिर बात हमारे खेल पर फोकस करने की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये एक बेहद रोमांचक दिन होगा। लेकिन खिलाड़ियों के बारे में सोचें तो कैसे हमें खेल को बेहतर बनाना है, इस पर हमारा ध्यान होगा और अपने खेल को हमें बेहतर बनाना ही है ताकि इस टेस्ट मैच को हम जीत सके। ट्राई एंड डू एवरीथिंग दैट वी कैन टू विन दिस टेस्ट मैच। ये मैच जीतकर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर हारा तो उसकी किस्मत श्रीलंका के हाथों में होगी। स्टीव स्मिथ बताते हैं कि ये मुकाबला पिछले 3 टेस्ट से ज्यादा लंबा खींचेगा। पहले गेंदबाजी करते हुए टीम ने अब तक 3 मैच जीते हैं। टॉस और गेंदबाजी जीतने के लिए एक बहादुर व्यक्ति आगे जाएगा। हमें बस अब आगे का इंतजार करना है। टॉस जो भी जीतेगा उस कप्तान के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल होगा कि बल्लेबाजी चुने या गेंदबाजी, क्योंकि अब तक हुए 3 टेस्ट टॉस जीतने वाली टीम हार चुकी है। It's something I really thought of. यदि आप टॉस जीतते हैं तो आगे क्या करना है, इसके बारे में मैंने सोचा है। मुझे लगता है कि अब तक जो भी 3 परिणाम आए हैं उनमें खिलाड़ियों ने टॉस हारना पसंद किया है। The captains have preferred to lose the toss. मैच के पहले दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस स्टेडियम में मौजूद होंगे। जाहिर सी बात यह है कि उन पर ज्यादा ध्यान होगा, लेकिन यहाँ के खेल प्रेमी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ 20,000 टिकटें उनको मिला है टिकटिंग पार्टनर के जरिए। 80,000 टिकटें बीजेपी समर्थकों को दिया गया है। यानी कि डर इस बात की है जब अंदर एक रोमांचक मुकाबला चलेगा तो ज्यादातर सियासी लोग मौजूद होंगे और असली खेल प्रेमी रहेंगे बाहर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ रीका रॉय, एनडीटीवी।